ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठाश्याम कैलाश संहितायाम अथ अध्याय हिंदी अनुवाद। सुब्रह्मण्य जी ने कहा ही अब महावाक्य कहे जा रहे हैं। प्रज्ञान ही ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा हूँ, वह तुम हो, ये आत्मा ब्रह्मा, ये संपूर्ण संसार ईश्वर से अधिष्ठित है। मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो यहाँ है वही वहाँ भी है, और जो वहाँ है वही यहाँ भी है। वह विदित तथा अविदित से परे है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो इस पुरुष में और आदित्य में है, वह एक ही है। पर से भी परे जो पर ब्रह्मा है, वह मैं ही हूँ। वेद शास्त्र का गुरु ज्ञाता होने के कारण मैं स्वयं आनंद लक्षण हूँ। सब प्राणियों में स्थित ब्रह्मा मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तत्व का प्राण मैं ही हूँ, पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, जलों का प्राण मैं ही हूँ तथा तेज का प्राण भी मैं ही हूँ, वायु का प्राण मैं हूँ और आकाश का प्राण मैं हूँ, तीनों गुणों का प्राण मैं हूँ। मैं सब हूँ, मैं सर्वात्मक हूँ, संसार का भूत वर्तमान भविष्य भी मैं हूँ। इस प्रकार सर्वात्मक होने के कारण मैं अद्वितीय हूँ। ये सब ब्रह्मा रूप है। मैं सब हूँ और विमुक्त हूँ, जो ये है वह मैं हूँ, मैं हंस हूँ। इस प्रकार सदा सब जगह ध्यान करें। अब महावाक्यों का अर्थ कहा जाता है। प्रज्ञान ब्रह्मा, इसका अर्थ पहले ही कह दिया गया है। अहम पद का अर्थ है शक्ति आत्मा वाला परमेश्वर। आकार सभी वर्णों में प्रथम है, वह प्रकाश रूप परम शिव है। हकार आकाश रूप है, वह शक्ति स्वरूप है। शिव शक्ति के संयोग से सदा आनंद होता है। ब्रह्मा इस शब्द में शिव शक्ति का सर्वात्मा होना स्पष्ट है। पहले बतलाए गए वह मैं हूँ, इसकी मन में भावना करे। तत्वमसि, इसमें तत्पद का अर्थ भी शक्तियात्मक है, नहीं तो सो हम इस यहाँ विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है। अहम शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त है, तत् नपुंसक के लिए। इस प्रकार परस्पर विरोध होने के से उनका अन्वय नहीं हो सकेगा। ऐसा करने से स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी विपरीत हो जाएगा। अंत यहाँ तत्पद से शक्तियात्मक शिव का ही ग्रहण करना चाहिए। अयमात्मा, इस वाक्य में दोनों ही शब्द पुल्लिंग हैं। इस वाक्य में ईश द्वारा रक्षित होने के कारण ये संसार ईर्ष्यावास्य है। प्रज्ञानात्मा, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आत्मा वाला, इसका अर्थ जैसा इस लोक में है वैसा ही परलोक में भी समझना चाहिए। ऐसा सिद्धांत स्थिर करने वाले विद्वान कहते हैं, ऊपर कहे गए यत मुहूर्त तदन्वय वाक्य में जो कारणोपाधि से युक्त है, वही कार्योपाधि में जीव स्वरूप से स्थित है। वह अर्थ पंडितों को पुरुष रूप से स्वीकृत है। अन्य देव इत्यादि वाक्य में मुक्ति रूप फल की जैसे विपरीत भावना होती है, उसे मैं कहता हूँ। उस पर ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त विदित तथा अविदित, ये दो शब्द परस्पर विरोधी हैं, जो उस पर ब्रह्मा के बारे में संदेह उत्पन्न कर देते हैं। जब वह विदित है तब तो उसे जानने की प्रवृत्ति होती है, यदि वह अविदित है तो उसकी प्राप्ति ही अनिश्चित है। ये अंतरात्मा यामी आत्मा अमृत एवं स्वयं शिव है। जो शिव इस पुरुष में है वही आदित्य में स्थित है। जो प्रत्यक्ष होकर भी परोक्ष है, वह प्रसिद्ध ईश्वर का एक ही है, उसमें भेद नहीं है। यदि आप कहीं पुरुष में रहने वाला और आदित्य में रहने वाला ईश्वर एक नहीं हो सकता। अंत इसे हम आरोप विधि से कहते हैं। उन शिव जी को वेद हिरण्मय अथवा हिरण्यबाहु कहते हैं, तो ये सर्वांग का उपलक्षण मान लिया जाता है, नहीं तो उनका हिरण्यपति होना भी सिद्ध ना हो पाता है। इस शिव रूप का विस्तार से वर्णन छांदोग्य उपनिषद में देखें। सोने की दाढ़ी, मूंछ, सोने के केश वाले, नख से लेकर केशों तक जो हिरणमय है, मैं पर ब्रह्म हूँ, पर से भी पर हूँ। इस वाक्य का तात्पर्य मैं कहता हूँ, इसे सुनिए। अहम पद का अर्थ शक्ति है, उस शक्ति से युक्त शिव जी हैं, वही मैं हूँ, ऐसी वाक्य योजना होती है। वे सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मा पर ब्रह्मा कहे गए हैं। वे पर, अपर तथा परात्पर भेद से तीन प्रकार के हैं। वेद ने उन्हें रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु कहा है। इनसे भी जो परम देव हैं उन्हें पर शब्द द्वारा कहा गया है। वेद शास्त्र तथा गुरुजनों के उपदेशों का निरंतर अभ्यास करने से पूर्ण आनंद में शिव हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो शिव जी सभी प्राणियों में रहते हैं, वह निस्संदेह मैं हूँ। संपूर्ण तत्व समूह का प्राण रूप शिव मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तीन प्रकार के शिव तत्व का वर्णन करें। हे मुनि, पर ब्रह्मा से पृथ्वी पर्यंत गुणों का ग्रहण कर मैं ही प्राण हूँ, ऐसा कहें। ऐसा विचार कर कि मैंने सभी आत्म तत्व ग्रहण कर लिए, फिर विद्या तथा शिव तत्व का ग्रहण करके मैं सब तत्वों का प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ और मैं सर्वात्मक हूँ। मैं सब जीवों के भीतर रहने से जीव हूँ। जो हो गया वो जो वर्तमान है और जो होगा वह मैं सब हूँ और मैं ही रुद्र हूँ।
साक्षात शिव जी के मुख से निकली हुई श्रुति ये कहती है कि ये संपूर्ण संसार रुद्रमय है। अपने प्राय से अलग होने के कारण ये सब ब्रह्मा है, वही मैं हूँ, ऐसा पहले ही कह दिया। मैं पूर्ण हूँ, भाव रूप होने के कारण मैं नित्य मुक्त हूँ। सभी जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे रूप में समा जाते हैं। जो ये सर्वात्मिक शिव है वह शिव मैं हूँ। हे वामदेव जी, ये शिव जी द्वारा कहा हुआ समस्त वाक्यों का अर्थ है। इस प्रकार गुरु आदर से शिष्य के प्रति शिव जी तथा वेद के वाक्यों का उपदेश करें। आधार सहित शंख को हाथ में लेकर अस्त्र मंत्र तथा भस्म से उसे पवित्र कर पूजा किए हुए चौकोर आसन में उसे रख दें। ओम मंत्र का उच्चारण कर गंध आदि से पूजा कर अस्त्र मंत्र तथा वस्त्र से शुद्ध कर उस शंख में सुगंधित जल भरकर ओम मंत्र को पढ़ें। फिर 7 बार ओम से इसे अभिमंत्रित करें। इस विधि में जो कुछ भी परिवर्तन करता है उसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसा वेद का आशय है। मन स्थिर करके निर्भय रहो, इस प्रकार शिष्य से कहे और देव का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। 6 उत्थापन विधियों से शिष्य के आसन की पूजा कर शिव के आसन का संकल्प करके फिर शिव मूर्ति की कल्पना करें। सिर, मुख, हृदय, गुहा, चरण तथा पंच ब्रह्मा की स्थापना कर मुंड मुख कला भेद से प्रणव की ब्रह्मा रूप 38 कलाओं को शिष्य के शरीर में स्थापित कर उसके सिर पर शिव जी का आह्वान करके कर गुरु मुद्रा दिखलाकर कलाओं की स्थापना करें। फिर सर्वज्ञानी आदि मंत्रों में षड्डंगन यास पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। ओम उग्नि जाए या इस मंत्र से खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। गंडूष, आचमन, अर्घ्य, पाद्य, धूप, दीप आदि क्रम से 8 नामों से पूजन कर फिर वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदा नोती तथा बहु गर्वे वारुणी इसका जप करें। यो देवाना प्रथम से लेकर य परा यस महेश्वर यहाँ तक जपें और सफ़ेद कमल आदि से बनी हुई माला को लेकर श्री विरूपाक्ष द्वारा रचित शास्त्र में लिखित पंचमुखी सिद्धि स्कंद स्तोत्र का धीरे से जप करें। अनुकूल मन से ख्याति पूर्ण हम यहाँ तक जप करें। तब गुरु उस पुष्पमाला को शिष्य के गले में पहना दें। अपनी संप्रदाय के अनुसार उसे चंदन का तिलक तथा सर्वांग लेपन कराए। तब गुरु प्रेम से श्रीपाद आदि नाम रखे, उसे छत्र तथा पादुका दे दूरवाचन प्रकार करे, उपदेश का व्याख्यान करे। आरंभ में गुरु के आसन का ग्रहण करे। गुरु उस शिव रूप शिष्य पर कृपा करे। मैं सदा शिव हूँ, इस प्रकार सदा समाधि में रहा करो, ऐसा गुरु शिष्य से कहकर स्वयं वह शिष्य को नमस्कार करे। संप्रदाय के अनुसार दूसरे भी उसे प्रणाम करें। तब शिष्य उठकर अपने गुरु को तथा गुरु के भी गुरु को एवं उनके शिष्यों को भी प्रणाम करें। इस प्रकार नमस्कार कर लेने पर सुशील मित भाषी विनय से झुककर बैठे हुए उस शिष्य को गुरु स्वयं आदेश दे, आज से तुम संसार के उपकार करने में तत्पर हो। इस प्रकार 1 साल उसकी परीक्षा करके विधि पूर्वक उसे शिष्य बनाए। राग द्वेष आदि दोषों को छोड़कर शिव जी का ध्यान किया करो। अपने संप्रदाय में सिद्ध पुरुषों का साथ करो, दूसरों का नहीं। बिना शिव जी की पूजा किए कभी भोजन मत करो, भले ही प्राण चले जाएं। गुरु भक्ति में स्थिर रहो तथा सदा सुखी रहो। इस क्रम से दयालु ज्ञान सागर श्रेष्ठ गुरु अनुकूल मन से शिष्य के साथ समव्यवहार करें। हे वामदेव मुनिवर, तुम्हारे स्नेह में मैंने ये गुप्त योग पट प्रकार तुमसे कहा। इतना कहकर कार्तिकेय ने यतियों पर कृपा करके उत्तम शौर तथा स्नान विधि के क्रम का वर्णन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में योग पट विधि वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।